नमस्कार सभी को। आज हम बात करने वाले हैं मंत्रों की शक्ति पे। मंत्रों की शक्ति होती क्या है? ये वही जान सकता है जो स्पिरिचुअल होगा। जो स्पिरिचुअल होगा, जो आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ होगा, वही मनुष्य जानता होगा कि आखिर मंत्रों को चैंटिंग करने से हमें क्या फायदा होता है। हम कहीं भी जाते हैं तो आपने देखा होगा कि कभी भी, मैं भी बहुत टाइम पहले मैं गई थी एक बार, तो काफी मैं लाइफ में बहुत परेशान थी और उस समय मैंने देखा था कि बहुत सारी मैं पूजा पाठ करती भी रहती थी, लेकिन एक्चुअल जो होता था कि भगवान हमें प्रोटेक्ट तो करते रहते थे, क्योंकि वो वही कहते हैं कि जब कोई नहीं होता तब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ, और यही मेरे साथ था। लेकिन मैं उसको समझ नहीं पा रही थी। एक्चुअल में मैं बहुत भटक रही थी ना, कुछ परेशानी ऐसी थी कि समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, क्या समझा जाए। कुछ नहीं, जीवन में कुछ एक तरह से कुछ मिल नहीं रहा था, लोगों ने भी साथ छोड़ दिया था और बहुत सी सारी चीजें ऐसी हुई थी कि जब आपका समय गलत होता है तो आपका जितने भी संबंध होते हैं वो सबसे पहले आपको छोड़कर जाते हैं, वो आपसे पीछा छुड़ाते हैं। और ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था। जब हम परेशान होते हैं तो कुछ लोग ही होते हैं जो हमारी हेल्प करने के लिए आगे कदम बढ़ाते हैं, लेकिन बाकी लोग जो होते हैं वो हमसे कटने की कोशिश करते हैं, भागने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं कि हमें इनका साथ नहीं देना चाहिए क्योंकि ये खुद भी मुसीबत में है और हमें भी मुसीबत आ जाएगी इसके साथ में, क्योंकि ये मिथ है एक तरह से। लेकिन भगवान कब काम आता है आपके? भगवान की वैल्यू आपको तब पता चलता है जब आप किसी मुसीबत में होते हैं, परेशानी में होते हैं। क्योंकि जब आपके पास सब कुछ होता है तो आपको उसकी कृपा का पता ही नहीं होता है। लेकिन जब आपके ऊपर मुसीबत आती है तो कोई भी, कुछ लोग होते हैं जिनको वो अपने देवदूत बनाकर भेजता है और वो आपकी हेल्प करते हैं। तब मेरे को भी ऐसा ही हुआ कि मैं निराश हो चुकी थी, पूरा हताश हो चुकी थी कि जिंदगी में जाएं तो जाएं कहाँ पर, नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन कुछ रिलेशन मेरे ऐसे थे जिन्होंने मेरे को साथ दिया, सपोर्ट किया। लेकिन कुछ हद तक उन्होंने भी कुछ समय के बाद मुझसे पल्ला झाड़ लिया, मतलब थोड़ा सा दूर हट गए। लेकिन मुझे सिर्फ एक ही बिलीव था कि मैं अगर ठीक हूँ, मेरा परमात्मा अगर ठीक है, तो मुझे मंजिल जरूर मिलेगी। और उस मंजिल को मिलने का भी पीछे एक ही रीजन था कि मुझे बिलीव सिस्टम मेरा बहुत स्ट्रांग था। ईश्वर पर मेरा पूरा विश्वास था। मुझे पता था कि वो परमपिता परमात्मा अगर इस समय मुझे परेशानी दे भी रहा है तो एक समय ऐसा आएगा कि वो मुझे इन सब परेशानियों से दूर कर देगा। और ऐसा ही हुआ। कब एक बार किसी ने मुझे बताया कि आप ना ये चीज कीजिए। हालांकि मैं बहुत पूजा पाठ करती रहती थी, मंत्रों की चैंटिंग करती थी, लेकिन उन्होंने भी मुझे बहुत मंत्र बताए। मेरे जो संबंध रहे वो बहुत सिद्ध महापुरुषों से रहे, जो अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो मेरे मम्मी पापा के गुरु रहे। और उन्होंने जितनी भी मंत्र चैंटिंग मेरे को बताई, जितने भी मंत्रों का बताया, आज तक शायद कभी किसी ने मुझे उतना बताया नहीं। और शायद उन्हीं की ब्लेसिंग थी, उन्हीं की पावर थी कि मुझे जिंदगी में कभी भी स्टॉप का बटन मेरे को नहीं लगाना पड़ा। मेरी सोच और बाकी लोगों की सोच में दिन रात का अंतर रहा। लेकिन मैंने ये देखा कि जब हमारा बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होता है उस परमपिता परमेश्वर के प्रति, और हम उसको सही आस्था के साथ करते हैं, और हमारा जब सबसे ज्यादा होता है कि आप बिलीव तो करते हो, लेकिन उसी समय आपको नेचर भी आपको उसी तरीके का क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आप इस चीज में किसी की हेल्प कर भी रहे हो लेकिन आप वहाँ अहंकार भी दिखा रहे हो तो वो चीज भी आपको गलत कर देगी। कभी भी हमें जब किसी की हेल्प करनी होती है तो आप उस तरीके से करें कि जिस तरीके से परमात्मा हमारी हेल्प करता है। मैंने मंत्रों की चैंटिंग की और मैंने उसी समय से बता दिया, सोच लिया था कि आगे अगर किसी को मेरी हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो मैं उसकी हेल्प जरूर करूंगी। और मैंने कोशिश भी की, तो बहुत कोशिश मैं करती हूँ, हर समय किसी न किसी को हेल्प करने की कोशिश करती हूँ। मेरे नेचर में ही मैंने उसको बना लिया है।
चाहे उसका रिजल्ट मुझे कुछ भी मिले। मुझे पता है कि बहुत बार लोग ये सोचते हैं कि इतना क्यों इतना बता रहे हैं, हमें तो सब चीज़ की नॉलेज है, ये इतना क्यों ज्ञान बाँट रही है या कुछ। बहुत लोग होते हैं इस तरीके के, लेकिन आपको उस विषय पर जाना ही नहीं है। भगवान कहते हैं कि तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। और वो कहते हैं माम एक शरणम, अच्छा, मतलब आप उनके पूरी तरीके से सरेंडर हो जाओ। तो मैं पूरी तरीके से उस परमपिता परमात्मा के सरेंडर हो गई। मैंने कहा ठीक है, आपने जो डिसीजन लिया वो बेटर होगा, मेरी लाइफ के लिए अच्छा होगा। तो वो चीजें हुई। एक बार ऐसे ही मिरेकल हुआ कि मैं बहुत मंत्रों की चैंटिंग मैंने बहुत की है, और मैं अब भी करती हूँ मंत्रों की चैंटिंग, और उसका प्रभाव भी मुझे मेरी लाइफ में मिलता है। हाँ, कभी कभी मैं अगर कभी बाय चांस ऐसा होता है डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ मैं उस फील्ड से, तो वो चीज मुझे तब उन्होंने बताया कि मंत्र चैंटिंग का प्रभाव मैंने अपनी लाइफ में देखा, मैंने उसको धारण किया और मुझे बहुत बेनिफिट भी हुआ। और एक ही मंत्र नहीं, मैंने हर तरह के मंत्रों पर अपना एक तरह से एक्सपीरियंस लिया। और हर मंत्र में एक अनुपम शक्ति थी, जिसको कहते हैं ना, एक अलौकिक शक्ति जिसको कहते हैं, नीत होना। लेकिन उसका मंत्रों का सबसे अच्छा जो तरीका है, वो तरीका यही होता है कि आपको अपना बिलीव सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा उसके लिए। तो उन्होंने मेरे को जब बताया तो मेरे गुरु, तो मैंने अपनी लाइफ में मेरे गुरु बाद में बने, लेकिन मैं अपने आप को बहुत सारे गुरुओं को मैं समझती हूँ कि जो भी मेरे मम्मी पापा के भी गुरु थे, तो मैं उनको भी अपना ही गुरु समझती थी। तो मैं हर किसी से शिक्षा लेती थी, उनकी अच्छी चीजों को मैं जब तभी ले लेती थी, क्योंकि गुरु कभी गलत शिक्षा नहीं देता। तो वो बहुत सिद्ध गुरु थे, और मतलब बहुत सेवा भाव था उनका। और उन्होंने मेरे को बहुत सारी चीजें मंत्र बताए, मंत्र चैंटिंग कैसे करनी है, पढ़ाई पे फोकस कैसे करना है। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपका जो माइंड होता है बच्चे, जो आप बोल कर सोते हैं, तो हर परमात्मा तुम्हारी इस बात को सुनता है। तो उन्होंने मुझको हनुमान जी के बारे में बताया, और उन्होंने कहा कि हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं, बहुत जल्दी आपकी विश को पूरा कर देते हैं। और उसी के हिसाब से हमारी विश तो हर देवता पूरा करता है, लेकिन हर विशिष्ट चीज के लिए हमें अलग अलग देवता हमारे हिंदू धर्म में ऐसे हैं, जिनकी अगर हम प्रॉपर ढंग से पूजा पाठ करें या उनके मंत्रों की चैंटिंग करें, तो वो हमें बहुत ज्यादा प्रभाव देते हैं। मेरा था कि जब उन्होंने मेरे को बताया, तो मुझे उन्होंने मेरे को कहा कि आप एक काम करो, सुबह जब मैंने कहा मेरा गुरुजी, मेरा महाराज जी, मेरा सुबह उठने का मन नहीं करता, मेरा पढ़ने का मन नहीं करता हूँ, मैं कोशिश करती हूँ लेकिन मैं सुबह नहीं उठ पाती हूँ। तो कुछ साधु संत ऐसे होते थे जिनको अपने कॉन्शियस माइंड का बहुत ज्यादा, अनकॉन्शियस माइंड की बहुत ज्यादा वैल्यू पता होती है कि कैसे हम हर चीज को पा सकते हैं। उन्होंने मेरे को कहा कि जब आप रात को सोते हो तो हनुमान चालीसा का पाठ करो, और हनुमान चालीसा पाठ करने के बाद आप अपने तकिए को या हनुमान जी को, या जिस पे आप सोते हो उनको बोलकर सो जाओ, हनुमान जी मुझे इस समय उठना है। मैंने उनकी बात को लिया और सोचा चलो, अगर महाराज जी ने ये सही बोला है तो कुछ ना कुछ इसके पीछे का इफेक्ट जरूर होगा। और मैंने वो चीज की। जब मैं रात को सोई 12-1 बजे के करीब मैं सोती थी, मेरा पढ़ने का टाइम था कि रात तक मैं पढ़ती थी, दिन में मेरे और भी काम होते थे। तो मैंने उस समय उनको बोला कि आप ना मेरे को, हाँ, श्री हनुमान जी, आप मेरे को ना सुबह 3 बजे उठा दिया करो, ताकि मैं अपनी स्टडी कर सकूं। और ऐसा ही मिरेकल मेरे साथ हुआ कि जब मैं सुबह सोई हुई थी, तो अचानक से 3 जैसे ही बजे, तो मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरे को थप्पड़ मारा। मतलब ये नहीं बहुत जोर से मारा, पर मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरे को थप्पड़ मारा और जगाने की कोशिश की। जैसे ही मैं उठती हूँ, मैंने टाइम देखा, और टाइम देखने के बाद मुझे पता चला, ओ मैंने तो रात को हनुमान जी को ये बोलकर सोई थी, और वो हनुमान जी ही थे जिन्होंने आकर मेरे को उठाने की कोशिश की। तो ये बहुत अच्छे अच्छे मिरेकल आपके साथ होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन मैंने उन चीज़ों पर विश्वास किया, और उन चीज़ों पर विश्वास करने के बाद ही मैंने वो चीज़ की। जितने भी हमारे साधु संत होते हैं, जो सिद्ध महात्मा पुरुष होते हैं, वो कभी भी आपको सीधे भाषा में कभी नहीं बताएंगे। वो आपको दूसरे तरीके से उस चीज़ को जान बताने की कोशिश करेंगे, और चंद शब्दों में वो उस चीज़ को बताते हैं। लेकिन समझना हमारे ऊपर होता है कि हम उसको कितनी गहराई से समझते हैं। और हर कोई सिद्ध महात्मा भी नहीं होता है, जो सिद्ध महात्मा होते हैं वो जल्दी कभी पब्लिक के बीच में आपके नहीं आते हैं। तो ध्यान रखें, जो भी सिद्ध महात्मा होंगे उनको ढूंढा जाता है
और तब मिला उनकी शरण में जाया जाता है। तो हमारे भी ऐसे बहुत सारे महात्मा हुए और मैं उनको शत शत प्रणाम करती हूँ। अब वो इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन उनकी ब्लेसिंग मेरे साथ हमेशा रहती है। और मैं उनसे गुरुओं से जो जिनको मैं मानती हूँ, चाहे वो मेरे हरिदास महाराज जी हैं, चाहे वो मेरे नेपाली बाबा हैं, चाहे हमारे महावीर दास जी हैं, वो अभी हैं हमारे पास। और उनकी सबकी ब्लेसिंग है मेरे ऊपर। और अब श्री माता जी भी मेरी माँ की तरह मेरे साथ रहती हैं। तो अब सिर्फ मेरा यही कहने का मतलब है कि अपने बिलीफ सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग कीजिए कि अगर आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग, आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाता है ना, तो आप जिंदगी में हर खुशी हासिल कर पाते हो। हर वो रिलेशन आपका ठीक हो जाता है जिसकी आप उम्मीद भी नहीं करते हो। लेकिन उसके लिए आपको सिर्फ दो तीन चीजें फॉलो करना होती है। जब आपको झूठ नहीं बोलना है, जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ आप बोल सकते हो, ऐसा हर जगह नहीं। आपको लगता है कि आप फँसने वाले हो कुछ, आप वहाँ बोल सकते हो। दूसरा, कभी भी किसी को नीचा गिराने की कोशिश मत करें। दूसरों के विचारों को ध्यान से सुनें और उसको समझने की कोशिश करें। कभी-कभी छोटे बच्चे भी हमें बहुत अच्छी शिक्षा दे जाते हैं। तो ये मत समझे कि हम बड़े हैं तो हमें उनकी शिक्षा नहीं लेनी है। छोटे-छोटे बच्चे भी इतना गहन नॉलेज रखते हैं कि अगर हम उनकी बातों को ध्यान से सुने तो उन्हें बहुत नॉलेज होती है। जहाँ से भी अच्छी चीज़ें मिले वहाँ से लेने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आपका ज्ञान इतना स्ट्रॉन्ग होता तो अभी तक आपको उन चीज़ों से आप परेशान नहीं होते, आपका स्वास्थ्य अच्छा होता, आपको धन की कभी कमी नहीं होती, आपके जो रिलेशनशिप हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, आपको चिंता या टेंशन नहीं होती। तो कर्म करें, फल तो अपने आप ईश्वर दे देता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और फिर अपने एक्सपीरियंस फिर से शेयर करूंगी मैं। इसलिए जय श्री राम।